गुड इवनिंग टू ऑल। जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी का, आज लेसन 4 पढ़ेंगे। उसी में हमने जैसे लास्ट जो लेक्चर था उसमें पढ़ा था, जैसे कर्क रेखा है उसके निकटतम स्थित शहर कौन कौन से, उसके पास के शहर कौन कौन से हैं। उसी लेक्चर को हम आगे बढ़ाते हुए आज एक मैप को जानेंगे। उस मैप में क्या दिया हुआ है, आप वो मैप मैंने इसमें ऐड कर दिया है। आप चाहें तो एक बार आप उसको भारत के में कर्क रेखा एवं उसके मानक समय ऐसे करके एक वो डालेंगे, आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा कि जो पूर्वी देशांतर है भारत का, उसमें पूर्वी देशांतर में आप देखें, आपने पढ़ा होगा, अगर हम सेंटर पॉइंट से बात करें तो मध्य से रेखा जाती है कहाँ, ये जो कर्क रेखा है ये बीच से निकल के जाती है। तो कर्क रेखा के ऊपर, कर्क रेखा के नीचे कौन कौन से शहर आते हैं, आप अगर बात करें तो ऊपर की तरफ जो आते हैं, राइट साइड में जो आपका आता है वो आता है प्रयागराज, नैनी, रांची, त्रिपुरा, मिजोरम। और लेफ्ट साइड में आता है अहमदाबाद, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, भोपाल। अगर हम कर्क रेखा के नीचे वाले पार्ट की बात करें उसमें आता है आपका गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और राइट साइड में आएगा आपका, जिसको उत्तरी अक्षांश बोला जाता है, उसमें आपका आएगा अगरतला, पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश। ये एक आप इसे अगर मैप में भी सर्च करेंगे तो आपको ये इजी से आसानी से मिल जाएगा। इजी से आप इसको सर्च कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आए तो आप मुझसे कंफर्म कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जो भारत का मानक टाइम, स्टैंडर्ड टाइम है, उसको जैसे हम बात करें, मैंने बताया कि जो भारत का मानक समय है वो कैसे निकाला जाता है, मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में। इसी में हम आगे अगर डिस्कस करते हैं तो बात आती है कि भारत का जो समय है ये तो हमें पता चल गया, लेकिन ये लिया कहाँ से गया है। तो जो हमारा भारत का समय है, मानक समय, वो 82.30 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर का भारतीय मानक समय देशांतर जो है वो प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरती हुई भारत की 5 राज्य, इसका मतलब समझ में आया। जो हमारा भारतीय मानक समय है वो देशांतर रेखा जो है वो 5 जगहों से गुजरती हुई निकलती है, 5 राज्यों से गुजरती हुई निकलती है। सबसे पहले मतलब जो प्रयागराज का जो नैनी है वहां से गुजरती गुजरती 5 राज्यों से गुजरती है, जिसमें सबसे पहला नाम आता है आपका उत्तर प्रदेश, फिर आपका आता है मध्य प्रदेश, उसके बाद आपका आता है छत्तीसगढ़, फिर ओडिशा और फिर आंध्र प्रदेश। मैं इस लाइन को दोबारा रिपीट कर देती हूँ। हमने लास्ट लेक्चर में जैसे समझाया था कि जो हमारा मानक समय है, मानक समय कैसे डिसाइड हुआ, लेकिन मानक समय कहाँ से लिया गया, ये प्रयागराज के नैनी से लिया गया है। जो हमारा इसका जो पूर्वी देशांतर है वो 82.30 डिग्री पे होता है, और भारत का जो मानक समय देशांतर रेखा जो है वो प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरती है। किन 5 राज्यों में जाती है होकर के, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश से होकर निकलते हैं। ये भी एक विदित है कि सभी देशांतर रेखाएं, ऐसा माना जाता है कि जो सभी देशांतर रेखा हैं पृथ्वी को बराबर बराबर मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती हैं। यही कारण क्या होता है कि देशांतर रेखाओं को महानुवृत्त, ग्रेट सर्कल कहा जाता है या उसकी संज्ञा प्रदान की गई है। अब इसी तरीके से जैसे जो स्टैंडर्ड टाइम है उसके निकट में कुछ प्रमुख शहर आते हैं, जैसे रीवा हो गया, सागर हो गया, उज्जैन हो गया, होशंगाबाद हो गया, हैदराबाद हो गया, भोपाल हो गया, लखनऊ हो गया, बेंगलुरु हो गया। दोबारा से मैं रिपीट कर देती हूँ, जो हमारा स्टैंडर्ड टाइम है उसके आसपास कुछ सिटीज आती हैं और उनका सबका कौन कौन से नाम है, उन सबका नाम मैं 1 बाय 1 आपको बताऊंगी। नंबर 1 पे है रीवा, सेकंड है सागर, उज्जैन, होशंगाबाद, हैदराबाद, भोपाल, लखनऊ, बेंगलुरु, या इसको बेंगलोर भी कहा जाता है। अब इससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आते हैं या फैक्ट्स निकल के आते हैं, जिनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, शायद एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके लिए अच्छे हो। जो हमारा 0 देशांतर डिग्री होता है जिसे मध्य देशांतर बोलते हैं या इंग्लिश में नून मेरिडियन कहा जाता है। अब इसके ठीक विपरीत होता है आपका प्रतिध्रुव, जिसको बोलते हैं एंटीपोडल, की स्थिति पे जो है 180 डिग्री पूर्व या पश्चिमी देशांतर होगा। आपका मध्य देशांतर के जस्ट विपरीत क्या होगा, प्रतिध्रुव।
और इसकी स्थिति क्या होगी, A180 पूर्वी या पश्चिमी देशांतर होगा जहां अर्धरात्रि होगी, इसलिए इसको 180 को अर्धरात्रि देशांतर मिडनाइट मेरिडियन भी कहा जाता है। मेरिडियन क्यों कहा जाता है, मिड मीन्स अर्ध होगा, रात्रि मीन्स नाइट होगा, ठीक है। अब इसके बाद की बात अगर करें, इस क्षण में 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर सूर्यास्त होगा। 90 डिग्री जब आएगा तो सूर्यास्त हो जाएगा, तथा 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर सूर्योदय होगा। अब मैं दोबारा इसको एक लाइन को दोबारा समझा देती हूँ आपको। जो डिग्री होगी, जिसे 0 डिग्री पे जब होता है देशांतर, उसको क्या हम बोलते हैं, मध्या देशांतर। और इसके ठीक विपरीत क्या होता है, प्रतिध्रुव। और इसकी स्थिति जो होगी 180 डिग्री पूर्वी या पश्चिमी देशांतर होगा जहां अर्धरात्रि होगी। जो इसके जस्ट अपोजिट होगा मध्य देशांतर के, जब 0 डिग्री देशांतर पे होगा तो उसे मध्य देशांतर बोलते हैं, और इसके जस्ट विपरीत जो होगा उसको बोलते हैं प्रतिध्रुव, ठीक है। और इसकी डिग्री जो होती है या तो 180 पूर्वी होगी या पश्चिमी देशांतर होगी, जिसको क्या कहा जाता है, अर्धरात्रि। और इसलिए इसको 180 को अर्धरात्रि देशांतर भी कहा जाता है, ठीक है। अब इस क्षण में अगर हम 90 डिग्री पूर्वी देशांतर की बात करें तो 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर सूर्यास्त होता है और 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर सूर्योदय। मतलब अगर 90 डिग्री पूर्वी देशांतर होगा तो सूर्यास्त होगा, सनसेट होगा। अगर 90 डिग्री पश्चिम देशांतर होगा तो उस पर सनराइज होगा। क्लियर हो गया। अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में कि मध्य देशांतर किस पर होता है, तो आप याद रखना 0 डिग्री देशांतर को कहते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि प्रतिध्रुव क्या होता है, तो 180 पूर्वी या पश्चिमी देशांतर होगा। और अर्धरात्रि देशांतर कितने पे होता है, 180 डिग्री पे होता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि सूर्यास्त देशांतर कौन सी डिग्री पे होगा, तो 90 पूर्वी देशांतर पे होगा और 90 पश्चिमी देशांतर पे सूर्योदय होगा, मतलब सनराइज होगा। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर हम इसकी बात करें आगे इसी में ही, तो जो हमारा 15 डिग्री देशांतर व्रत होता है या 50 देशांतर व्रत को घंटा या आवर साइकिल कहा जाता है। इस प्रकार अगर हम बात करें तो 1 डिग्री देशांतर दूरी तय करने में पृथ्वी को 4 मिनट समय लगता है। अगर आपसे पूछा जाए कि 1 डिग्री देशांतर दूरी को तय करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है, तो आपको बताना है 4 मिनट। और एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात यह भी है, अगर आप 0 डिग्री देशांतर से पूरब जाने पे प्रति 15 डिग्री देशांतर पर 1 घंटा समय बढ़ जाता है। दोबारा से मैं इसको रिपीट कर देती हूँ। 0 डिग्री देशांतर से पूर्व जाने, जब आप पूर्व की तरफ जाएंगे तो प्रति 15 डिग्री देशांतर पे 1 घंटे का समय बढ़ जाएगा, जो 180 देशांतर पे 12 घंटे हो जाते हैं। इसको हम PM, हम AM PM तो बोलते हैं, लेकिन AM PM की फुल फॉर्म भी आधे लोगों को नहीं पता होती है। जो PM होता है उसको क्या बोलते हैं, पोस्ट मेरिडियन, और AM एंटी मेरिडियन। PM कहा जाता है जब 12 घंटे हो जाते हैं, ठीक है। इसके विपरीत जब पश्चिमी गोलार्ध में जाने पर 15 डिग्री देशांतर 1 घंटे पीछे चलता है तो AM, जब आगे चलेगा तो PM, जब पीछे चलेगा तो AM होता है। 180 देशांतर समय को 0 घंटे भी कहा जाता है, 0 आवर भी कहा जाता है। किसी भी देशांतर से जब बाई ओर जाते हैं तो प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर पर समय में 4 मिनट की कमी आती है जब बाईं तरफ जाते हैं, और जब दाईं तरफ जाते हैं तो 4 मिनट की वृद्धि होगी, ठीक है। अब ग्रीनविच में क्या कहा गया है कि 0 डिग्री देशांतर के बाईं और पश्चिमी देशांतर व दाईं और पूर्वी देशांतर होते हैं, जबकि 180 देशांतर अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के बाईं और पूर्वी देशांतर व दाईं पश्चिमी देशांतर होते हैं। एक और पॉइंट मैं आपको लास्ट पॉइंट इसमें बता देती हूँ। जो हमारे अधिक देशांतरीय विस्तार वाले देश हैं उनमें 1 से अधिक मानक देशांतर रेखाएं होती हैं। हमारे यहाँ तो 1 ही मानक देशांतर रेखा है, लेकिन जो अधिक देशांतर विस्तार वाले देश हैं उनमें 1 से अधिक मानक रेखा होती है। जैसे रूस में 9, USA
और कनाडा में 6 के कटिबंध से हम तय करते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई लगे कि कोई चीज़ नहीं समझ में आई है या लगे कोई चीज़ में डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कल का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा भारत की सीमाएं। ठीक है, कल हम उस पर बात करेंगे। आई होप आपको, कोशिश करती हूँ मैं इजी लैंग्वेज में समझाने की, जिससे आप उसको आसानी से समझ सकें। ऐसा नहीं है, यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स हैं, ऐसा नहीं है कि वो लोग ख़राब हैं, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ आपको एक एक लाइन को वर्बली, क्योंकि आपने देखा होगा जब हम क्लास में पढ़ते हैं, जब हमको वर्बली चीज़ें समझाई जाती हैं तो उसका इम्पैक्ट हमारे माइंड पे ज़्यादा होता है। आप बुक देखते हैं, आप देखते हैं, उसको छोड़ देते हैं, लेकिन जब क्लास में कोई चीज़ बताई जाती है, बार बार रिपीट की जाती है, वो हमारे माइंड में लॉन्ग टाइम के लिए सेट होती है। तो मैं भी यही कोशिश करती हूँ कि आपको रटाऊँ ना। एटलीस्ट आप मेरा लेक्चर सुनेंगे तो आपको क्या होगा, एक बार में 2 बार में वो चीज़ें लर्न होनी शुरू हो जाएंगी। तो मेरी कोशिश बस यही रहती है। तो कल हम थोड़ा सा और भारत की सीमाओं के बारे में थोड़ा सा और डिस्कशन करेंगे। डे बाय डे हम अपना ज्योग्राफी का सिलेबस सारा कंप्लीट करेंगे। उसके बाद एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे हम, ईवीएस। बट उससे पहले हमको ज्योग्राफी थोड़ा सा ज़्यादा डिप में पढ़ना है। ये हर एक कंपटीशन लेवल के लिए मैं आपको तैयारी करा रही हूँ, जिससे आपको ईजी पड़े। थैंक यू सो मच। एंड प्लीज़ जिन लोगों को इसकी नीड है उन लोगों को शेयर कीजिए। जिनके पास पैसे नहीं है, जो फीस नहीं पे कर सकते, एटलीस्ट वो फ्री में अपनी क्लासेस कंटिन्यू कर सकें। थैंक यू सो मच।